स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे। इसका पूरा थ्योरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये प्रोबेबली हमारा पार्ट 6 वीडियो होने वाला है, जिसमें पार्ट 1, 2, 3 में आपका पूरा थ्योरी वीडियो है। मैंने पूरा का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से पूरा थ्योरी देख सकते हैं और पीछे का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इसमें जो सोल्यूशन हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। 1 to 10 का ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, बाकी के पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे। जो डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लें, आपको पीछे का सॉल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो आप कोशिश करिए बुक अपने पास रखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा आधा अपलोड हो पाया है, फिर भी आप बुक अपने पास रखिए, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड before the collision during which they stick together. What will be the velocity of combined object after collision? तो इस क्वेश्चन में हमें कोलिजन के बाद का वेलोसिटी पूछा है, तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बॉडी का मास 1.5 kg है। अगर एक बॉडी का मास आप 1.5 kg लेते हैं तो दूसरे बॉडी का भी मास आपको 1.5 kg ही लेना है। एंड मास 1.5 kg हो गया। मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो एक का वेलोसिटी हमें नेगेटिव लेना होगा। एंड द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। तो पहले का वेलोसिटी अगर हम लोग कुछ U1 मानते हैं, जो कि क्वेश्चन में 2.5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो दूसरे का वेलोसिटी U2 मानना होगा, जो कि -2.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। They stick together. What will be the velocity of combined object after collision? मतलब ये दोनों चल रहे हैं, है ना, दोनों इस तरह से चल रहा है, M1 और M2। क्वेश्चन का सीन कुछ ऐसा है, M1 M2 चल रहा है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट चल रहे हैं। एक का वेलोसिटी अगर U1 है तो दूसरे का वेलोसिटी U2 है। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी आपस में क्या करते हैं, आपस में इस तरह से चिपक जाते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जब दोनों बॉडी आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो कुछ पार्टिकुलर वेलोसिटी से अगर चल रहे हैं तो आपको उस बॉडी का वेलोसिटी बताना है। ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैंने थ्योरी लेक्चर में आपको बताया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज सेम। तो इनिशियल मोमेंटम की सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू v। तो इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम क्या करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। फाइनल वेलोसिटी को मैंने v माना है, क्यों, क्योंकि बॉडी दोनों आपस में चिपक चुका है, स्टिक कर चुका है, तो इसलिए मैंने फाइनली दोनों का सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए मैंने m1 m2 को साथ लिया है। दोनों चिपक चुका है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम वेलोसिटी से चलेगा। अब जस्ट आप वैल्यू अगर पुट करोगे तो देखो v इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 प्लस m2 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको जस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। m1 की वैल्यू कितना है, 1.5, u1 की वेलोसिटी कितना है, 2.5, प्लस m2 की वैल्यू कितना है, 1.5 इंटू -2.5। ओके, माइनस साइन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू दोनों कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर ले तो जस्ट एक कैलकुलेशन करके हम लोग इसको फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर ऊपर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1.5 इंटू 2.5 क्या आ जाएगा, 3.75। तो यहाँ बाकी का कैलकुलेशन मैं इस एरिया में कर रहा हूँ, तो इनका कैलकुलेटेड आंसर देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, है ना। आप ध्यान रखिएगा, बाकी का कैलकुलेशन ऊपर है। तो ये तो आ जाएगा आपके पास 3.75
-3.75 अपॉन 1.53। तो ये तो ओवरऑल ऊपर ही 0/3 आ गया, यानी आपके पास आंसर क्या है 0। तो कोलिजन के बाद बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0। तो 0 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये सारे क्वेश्चन तो हमने कर रखा है। ओके, सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 12 इज समवेयर मिसिंग। ओके, हेयर इज क्वेश्चन नंबर 12। तो अगेन अगर आप क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा तो प्लीज आप बुक अपने साथ रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. Okay, this is Newton's third law. If the object is a massive truck parked along the roadside, it is probably not move. A student justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why truck does not move. अब यहाँ देखिए, जैसे सपोज ये ट्रक है, मान लेते हैं ट्रक है, बहुत हेवी मास है, और वेन साइकिल से एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैसिव ट्रक रोड साइड प्रोबेबली मूव, स्टूडेंट जस्टिफाई। ओके, मान लीजिए कोई स्मॉल मास जाके इससे टक्कर करता है, तो ओके, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट टू इक्वल ऑपोजिट कैंसिल ईच अदर। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई ट्रक डज नॉट मूव। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर अपन बात करें तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो एक्सपीरियंस करेगा, दिस इज नो डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना, और दोनों को एक दूसरे पे लगेगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने ट्रक किया है यहाँ। अब देखिए क्वेश्चन फाइनली हम पूछा है कि ये ट्रक जो है, अब ऑब्वियस सी बात है, आप जाके अगर ट्रक से साइकिल से अगर सपोज टक्कर करते हो तो साइकिल के मास और ट्रक के मास में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन दोनों बॉडी सेम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन ट्रक मूव नहीं करता है। ट्रक मूव नहीं करता है क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। अब मास बहुत ज़्यादा है तो ट्रक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बट वो फोर्स इतना काफ़ी नहीं है कि इसको मोशन में ला सके। जैसे एक और एग्जांपल से समझिए, अगर आपके सामने इस तरह से दीवार पड़ा हुआ है और आप जाके दीवार पे खूब धक्के दे रहे हो, है ना, जोर जोर से दीवार को धक्के दे रहे हो, तो आप अगर दीवार को धक्के दे रहे हो, है ना, जोर जोर से धक्के, तो दीवार पे जितना फोर्स लगेगा आपको भी उतना ही लगेगा, देयर इज नो डाउट, है ना न्यूटन का। लेकिन चूंकि दीवार इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपका लगाया हुआ फोर्स से दीवार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, बट आपको हर बार काफ़ी तेज चोट लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है बॉडी के मास और उसके इनर्शिया के प्रॉपर्टी के कारण। ये ट्रक का जो इनर्शिया है वो मास का प्रॉपर्टी होता है, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मास। तो इस मास के कारण यहाँ जो फोर्स लगा है वो फोर्स इस ट्रक को चलाने में कैपेबल नहीं है, बट इक्वल एंड अपोजिट तो है। हाँ, अब ये छोटे से मास पे जब फोर्स लगेगा तो इस पे तो असर डालेगा, जैसा यहाँ हमने बताया। तो स्टूडेंट का स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ यही आपका एक्सप्लेनेशन होगा, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल पूछिए, और मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 9th का SST साइंस, इस तरह के 9th 10th के बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर चलते हैं हम लोग, 13, 14, 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। हॉकी बॉल मास 200 ग्राम ट्रेवल्स एट 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो सब कुछ साथ में लिखते चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में मास ऑफ द बॉल कितना दे रखा है? मास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में 200 ग्राम। ओके, 200 ग्राम मास है, और इसकी वेलोसिटी कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। Struck by hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of hockey stick so as to return its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. So यहाँ पे हमने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मास दे रखा है, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है ना, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी था, फिर वो हॉकी स्टिक से जैसे बॉल आ रहा था कुछ वेलोसिटी से, और यहाँ एक हॉकी स्टिक से इसको फिर से हिट किया गया। जब हिट किया गया तो फिर से अपने ओरिजिनल पाथ पे चलने लगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी, अब ये देखिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये बॉल जा रहा था और सामने से हॉकी स्टिक से हिट किया, और क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिनल पाथ पे वापस आया, यानी फाइनल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी के
इनिशियल कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में है ना, कोई क्वेश्चन नहीं कहा है कि ओरिजिनल पाथ पे वापस आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे -5 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी इज -5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। तो बस सिंपल है, हमें इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू m इंटू यू। तो मास 200 ग्राम है, तो आप तो क्या करो कि 200 डिवाइडेड बाई 1000 कर लो, इंटू यू की वैल्यू कितना है 10, एंड P इज इक्वल टू m इंटू वी। m कितना है 200 अपॉन 1000, क्योंकि मास हमारा ग्राम में है, केजी में हमने चेंज करना होगा, 200 अपॉन 1000 करके केजी में करिएगा, इस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, इंटू वी। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियली अगर कैलकुलेट करिए तो देखिए ये क्या कटेगा आपके पास इनिशियल मोमेंटम 2 और फाइनल मोमेंटम तो 5 दे ही रखा है, तो v के जगह हम लोग -5 कैलकुलेट करिए, है ना। आप इस यूनिट में अगर लिखना हो तो मोमेंटम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे -5 पुट करिए, कट जाएगा, 2 टाइम्स कटेगा, -10/10 यानी -1। ओके, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 kg मीटर पर सेकेंड है। दिस इम्प्लाइज दैट मोमेंट ऑफ द बॉल जो है -1 kg मीटर पर सेकेंड। अगर आप ग्राम में चेंज करोगे तो दिस इज 1000, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड, अगर ग्राम में आंसर करोगे तो है ना। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में रिड्यूस कर रहा है ना, मोमेंटम जो है रिड्यूसेज। माइनस साइन का मतलब बस यहाँ यही है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड वैल्यू मतलब फाइनल आंसर की बात करें, तो वो तो आपका 1 ही हो जाएगा, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि रिड्यूसेज, मोमेंटम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ओके, मोमेंटम रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। आपको जहाँ भी नीट लगे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, सारे डाटा को भी लिखते चलते हैं। ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 14। मास कितना दे रखा है 10 ग्राम, 10 ग्राम है, यहीं पे हम लोग 10/1000 कर लीजिए, 1000 kg, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 1.50 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी u ले लेते हैं हम लोग, तो u इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, और ऐसा होने में इसको टाइम लगता है 0.03 सेकेंड। कभी भी न्यूमेरिकल करिए, गिवन डाटा आराम से लिखिए, उसके बाद ही सोचिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला काम तो बिना कुछ सोचे आप गिवन डाटा लिखो, अपने आप आपको दिखने लग जाए। मैंने पहले भी कई वीडियो में जिक्र किया है कैसे आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, मतलब कहने का मतलब है कोई ब्लॉक है, ओके, और इस तरह से बुलेट, अब बुलेट है, गन की है, तो ऑब्वियसली बात है अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो कहीं ना कहीं जाके इस ब्लॉक के अंदर जाके रुकेगा। तो पूछा है कि इस ब्लॉक के अंदर वो कितना अंदर तक गया, कुछ डिस्टेंस अंदर जाके फाइनली ये बुलेट रुक चुका है, तो ये ब्लॉक के अंदर वो कितना चला है ये हमने फाइनली फाइंड आउट करना है। ओके, तो सारा डाटा दिया है, फाइनली रुक गया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, मास दे रखा है, तो हमने क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है कि कितना डिस्टेंस चला। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा, चूँकि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर देखें गिवन डाटा, तो अपने पास u पता है, या डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक और इक्वेशन हमारे पास है v² माइनस u² इक्वल टू 2s। दोनों में से कोई भी इक्वेशन अगर आप लगाओगे, है ना, सपोज हम लोग इसी इक्वेशन से लगाते हैं, अगर दोनों में से कोई भी इक्वेशन से अगर हमने सॉल्व करना है, v² माइनस u² इक्वल टू 2s, दोनों में से किसी भी इक्वेशन से आप s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बट दोनों में से कोई भी इक्वेशन अगर आपको लगाना है तो यू शुड हैव द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, क्योंकि v/u/t तो पता है, एक्सीलरेशन नहीं पता है। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, तो एक्सीलरेशन निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u/t। v कितना है 0, u कितना है 150,
और टाइम कितना है 0.03, तो ये -150/0.03 अपने पास है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इसको अगर आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये ऊपर डबल जीरो हो जाएगा, 3 से 5 -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करो। अब अपने पास एस पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो चलिए मैं इसी फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालता हूँ। एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और v तो 0 है, u की वैल्यू हो जाएगा 150 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है -5000। तो जस्ट एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.25 मीटर। अब ये माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2.25 मीटर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमसे सिर्फ इस नहीं पूछा है, हमसे ये भी पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द चेंज इन सॉरी यहाँ पे कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, एंड सेकेंड पार्ट में पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब इस पे फोर्स कुछ लगा होगा तो फोर्स पूछा है। तो अब जब आपको डिस्टेंस पता है तो एफ कैसे पता, एफ तो इजीली पता चल जाएगा, एफ इक्वल टू ए में, क्योंकि पहला पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमें पता है, मास कितना हो जाएगा 10/1000, चूँकि केजी में चेंज करना है, एक्सेलरेशन -5000। तो चूँकि माइनस साइन के साथ अगर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, तो जस्ट ये फोर्स यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा -50 न्यूटन। तो अब क्वेश्चन ने पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, तो बुलेट ने इस पे कितना लगाया है -50 न्यूटन, तो बदले में बुलेट वुडन ब्लॉक भी इस पे कितना लगाएगा 50 न्यूटन। तो फाइनल आंसर जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है +50 न्यूटन हो। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन बुलेट, तो ये जो हमने लिखा ना ये 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये वुडन ब्लॉक भी उतना ही लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये माइनस साइन जस्ट एक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, माइनस साइन बस ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन फोर्स लगाया है, मतलब बुलेट वुड जिस डायरेक्शन फोर्स लगाया उसके अपोजिट बुलेट ने फोर्स लगाया, तो माइनस साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं, आप इस वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्व करता हूँ। और इसमें 18 नंबर तक के क्वेश्चन आपका फिजिक्स में हमने ओवरऑल 2 चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मोशन एंड फोर्सेज ऑफ लॉ, ज्योग्राफी का एक चैप्टर भी हमने कर लिया है। तो अब मैं कोशिश करूँगा केमिस्ट्री या बायो का एक आध चैप्टर आपका कंप्लीट कराऊँ, फिर आपको धीरे धीरे करके SST के भी सारे वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए क्वेश्चन 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, मास 1 kg दे रखा है, स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। कोलाइड विथ एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, मतलब दूसरा ब्लॉक जो है उसका दूसरा ब्लॉक का मास कितना दे रखा है 5 kg दे रखा है। देन दे बोथ मूव टुगेदर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर ये सपोज फर्स्ट मास है ये सेकेंड मास है, तो दोनों पहले तो ऐसे चल रहा था और दोनों आपस में चिपक जाते हैं, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। उसके बाद देन दे बोथ मूव टुगेदर इन सेम, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर पीछे का क्वेश्चन नंबर शायद 11 या 12 हमने ऐसा ही करा है। तो देखिए इसमें भी बहुत सिंपल है, पहले तो आपको क्या निकालना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए यहाँ पे, है ना, m1 u1, ओके m1 u1। अब शुरुआत में इसमें क्या कह रहा है, स्टिक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, मतलब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, ये शुरुआत में कैसा है स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, उसको u2 अगर मान ले तो ये 0 है, बट पहला ये चल रहा है ना, तो इसका रेस्ट में पड़ा हुआ है m1 u1 प्लस m2 u2, इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, दोनों फाइनली चिपक जा रहा है ना, दोनों आपस में चिपक जा रहा है, तो m1 प्लस m2 इंटू v। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए, m1 की वैल्यू अगर हमने लिखना हो तो m1 की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू u1 कितना है 10, और m2 u2 तो 0 है, तो इसलिए प्लस m2 इंटू 0 करेंगे, यानी 5 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 5, 1 प्लस 5 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 10/6। 10/6 है, इसे अगर आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक आंसर तो आ गया। दूसरा क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में शायद 2 पार्ट है, तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है यहाँ पे। ओके, सो एक पार्ट में क्या पूछा यहाँ पे, चूंकि क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास पूरे सिस्टम का m1 u1 प्लस m2 u2 था, जो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। चूंकि u2 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। m1 u1 मास कितना है 1 और वेलोसिटी कितना है 10, तो 10 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होता है, इसलिए हमारा चेंज इन मोमेंटम वही रहेगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो हमारे पास ये है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी आर सॉल्विंग आवर क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो सारे डाटा को पहले हम लोग लिख लेते हैं। मास दे रखा है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है, टाइम 6 सेकेंड दे रखा है। Calculate the initial and final momentum of the object. Also calculate the initial magnitude of force exerted on the body. Okay, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल मोमेंटम देखिए, इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो m इंटू यू, मास कितना है 100 इंटू 500 kg मीटर पर सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम। अब और क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। P फाइनल मोमेंटम m इंटू वी हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी। तो फाइनल मास तो 100 है, 100 और वेलोसिटी कितना है फाइनल 8, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, और थर्ड पार्ट भी है क्वेश्चन के अंदर, एक और पार्ट है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपने पास एक्सेलरेशन निकालने का तरीका हमें पता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू कितना है 8 माइनस 5, टाइम की वैल्यू कितना है 6, 3/6, 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने पास आ गया। तो मास कितना दे रखा है, मास 100 इंटू 0.5 करेंगे तो 50 न्यूटन आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं, तब वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बड़ा सा है, क्वेश्चन को रीड करने में ही टाइम लगेगा, तो एक बार क्वेश्चन आप रीड कर लो, इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है कि एक कार है, ओके, चल रहा था कुछ स्पीड से और उस पर एक कीड़ा आके ऐसे चिपक जाता है ना। एक कार भी कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, एक इंसेक्ट आके इस पर चिपक जाता है। तो 3 लड़के हैं क्वेश्चन में,
तो क्वेश्चन को आप एक बार रीड करो, देन समझ में आएगा। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे अख्तर का AKH, अख्तर का एजम्पशन के बारे में क्या कहा जा सकता है? पार्शियली ट्रू है, पार्शियली ट्रू। पहले मैं आंसर आपको लिख देता हूँ, देन आपको, चूँकि थोड़ा सा बहुत बड़ा है ना, इट विल टेक सो मच टाइम, तो आप क्वेश्चन को एक बार रीड करें। मैं आंसर लिखता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अख्तर के आंसर के बारे में लिखता हूँ, किरण का जो स्टेटमेंट है, किरण का स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। उसके बाद राहुल का स्टेटमेंट जो है, राहुल का स्टेटमेंट जो है वो राइट है। अब देखिए क्यों अख्तर का एजम्पशन क्यों सही है। इसलिए सही है कि अगर यहाँ पे अख्तर क्या कह रहा है सो समझिए। देखिए, किरण सजेस्ट दैट अख्तर एंड किरण started pondering over situation. Kiran suggests that insects suffering a change in momentum as compared to the change in momentum of motor car. ओके, तो पहले किरण का स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ देखिए, किरण के स्टेटमेंट में बात किया जाए तो इसमें मास ऑफ द कार जो है, कार का मास जो है वो बहुत हाई है कंपेयर टू मास ऑफ द इंसेक्ट। उसके बाद अख्तर के जंक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अख्तर के जंक्शन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं सही है, क्योंकि जिसका हमारे पास मास ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ओके, तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें थोड़ा डिटेल में आंसर है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे ये रहा अख्तर के बारे में, मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और राहुल का स्टेटमेंट इसलिए सही है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये इन शॉर्ट इसका आंसर रहा। नाउ आई एम बेसिकली मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स का आंसर दे दूँ। तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, आप थ्योरी चैप्टर पढ़े हैं, उसके आधार पे आप खुद से भी एक बार आंसर, मैंने हिंट कर दिया है, आप एक बार आंसर ट्राई करिएगा। नहीं हो देन प्लीज़ टेल मी, आई विल राइट द आंसर, क्योंकि इसका आंसर जो है थ्योरेटिकल आंसर है, लिखने में पूरा एक पेज आराम से, हर एक के स्टेटमेंट के बारे में 3-3 4-4 लाइन हमें लिखना होगा। तो आप थ्योरी के आधार पे इसको आराम से लिख सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल, बेसिकली न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल सारे बना देता हूँ एक बार मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल ए dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 cm, take downward acceleration। तो सबसे पहले तो मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 10 kg। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 0.8 मीटर आएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन है। तो हमने क्या निकाला है, पहले तो फोर्स निकाला है, टेक हाउ मच मोमेंटम, मोमेंटम निकालना है ना। तो मोमेंटम निकालना है तो इसके लिए हमें वेलोसिटी निकालना होगा। तो देखिए अब यहाँ पे इनिशियली बॉल को इनिशियली किसी हाइट से गिराया गया है, तो इनिशियली वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहा हो। अब देखिए यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज करेंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू कितना है, v², v तो हमने फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए यहाँ कुछ लिखने का मतलब है नहीं, 2 × 10 × 0.8। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू जो आएगा, v² इज इक्वल टू 20 × 0.8, v² इक्वल टू 16, ठीक है। v² इक्वल टू 16, तो v² इक्वल टू 16, तो v की वैल्यू आप यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे, यहाँ रूट लगाओगे, तो √16 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी तो आ गया आपके पास। मोमेंटम ट्रांसफर पूछा है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, जो कि जब हिट किया होगा उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी तो कुछ रहा होगा v, जो कि हमने 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इस समय मोमेंटम कितना दिया, तो मास में तो कोई चेंज नहीं आया होगा, मास तो 10 का 10 ही रहा होगा। 10 × 4 है ना, 10 × 4 करेंगे तो हमारे पास 40 kg मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर।
सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपके पास एडिशनल को उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं खास, आपके लिए मेन 18 तक है, उसका भी करना हो तो इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा हमें, मैं उसका भी कर दूँगा। फिलहाल इतना कंपलसरी जो क्वेश्चन था वो हमने कर दिया। अब आगे मिलते हैं कुछ और चैप्टर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।